भाई साहब को पता था कि आज उन्हें पेश होना है और गिरफ्तार कर लिया जाना है, उसके बावजूद नहीं हुए? लंबा सफर है इस्लामाबाद से लाहौर का, क्या बातें हुई थी इस केस के हवाले से और क्या कह रहे थे? देखिए, रास्ते में हम वैसे ही डिस्कस करते आ रहे थे, चूंकि मेरे लिए भी तलबी हो चुकी है, वो भी पेशियां भुगत रहे हैं, तो मैंने भी उनसे ये पूछा था कि क्या आपको कोई बाकायदा कंप्लेंट दी गई है कि आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं? तो उन्होंने कहा नहीं दिए गए। तो मैंने कहा कि मुझे जो सवालात दिए गए हैं, मैंने नैब को खत लिखा है और मैंने कहा है कि मुझे आप स्पेसिफिक चार्ज बताएं कि मेरे खिलाफ आपको क्या शिकायत है, ताकि हम उसका जवाब दे सकें। अब आप सवालात पूछते हैं, उनका हम जवाब देंगे, जब तक हमें ये ना पता हो शिकायत क्या है तो हम कैसे आपको सही जवाब दे सकते हैं? तो इस तरह की हम बात करते आए, लेकिन जब ठोकर पे पहुंचे तो आगे एक बहुत बड़ा पुलिस का और रेंजर्स का दस्ता मौजूद था, जिसने गाड़ी को रोका और इसरार किया कि वो उन्हें लेके जाना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि आप वारंट लेटर दिखाएं कि वारंट गिरफ्तारी किधर है उनका, तो वो उनके पास नहीं था। फिर एक कच्चा सा कागज जो फोटो कॉपी थी, उसके ऊपर ही उन्होंने कच्चे हाथ से लिख के कि जी हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, वो पकड़ा दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक पाकिस्तान के अंदर नाजुक मरहला है। हम फैशिज्म की तरफ जा रहे हैं, जहाँ एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ऑपोजिशन की आवाजें दबाई जा रही हैं और खास तौर पे उन लोगों को निशाना बनाया जा सके जिनकी कारकर्दगी को जमाना मानता है। देखिए, शाहिद खाकान ने क्या करप्शन किया है? उसने ये करप्शन किया है कि वो LNG टर्मिनल जो 10 साल से कोई नहीं लगा सका था, उसने 1 साल में लगा के दिखा दिया। उसने ये करप्शन की है कि पाकिस्तान की गैस शेडिंग के मसले को खत्म कर दिया 3 सालों के अंदर। उसने ये करप्शन की है कि 5000 मेगावाट बिजली पैदा करने के कारखाने जो सस्ती बिजली दे रहे हैं, उनके लिए गैस पाइपलाइन डाल के पाकिस्तान को एनर्जी में मुतकफिल होने की मदद की। तो जिसने पाकिस्तान की तरक्की में 5 सालों में हिस्सा डाला, उन सबको आप मुजरिम बना के पेश कर रहे हैं। ऐसे इकबाल साहब, मगर जाहिर है उनके साथ अब मिफ्ता इस्माइल साहब की भी तलाश जारी है, उनसे कोई राब्ता हुआ है? क्योंकि आज वो घर पर तो मिले नहीं, मगर उनको भी गिरफ्तार करने के लिए आज नैब ने बाकायदा तौर पर छापा मारा है। तो अब देखिए ना, मिफ्ता इस्माइल साहब एक इतने अच्छे कारोबारी घराने से ताल्लुक रखते हैं कि चाहे शाहिद खाकान हो, मिफ्ता हो, उनका दुश्मन भी एक पैसे की माली बदउनवानी का इल्जाम उन पे नहीं लगा सकता। लेकिन ये वो सब लोग हैं कि जिन्होंने, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी सुई सर्दन गैस के बोर्ड के चेयरमैन थे, वो एग्जीक्यूटिव रोल में भी नहीं थे। तो इस हवाले से कि जी ये आपने मंसूबे क्यों लगाए, कैसे लगाए, भाई ये पाकिस्तान की जरूरत को पूरा करने के लिए लगाए। जब आप इस प्रोफाइल के लोगों को हैरेस करेंगे और कवायद और जवाबित के बेबुनियाद केस बनाएंगे, इसका नतीजा ये होगा शाहजेब कि एक ग्रेड 17 का, 18 का अफसर, 19 का अफसर जिसने पहले ही फैसला लेना बंद किया हुआ है, वो पाकिस्तान के अंदर अब कोई इंतजामी फैसले पे भी दस्तखत नहीं करेगा।